हाय फ्रेंड्स, आई एम आशीष। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि फ्रेंड आपने थंबनेल से देख लिया होगा, आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। आज हम वर्क पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो पे भी हमने वर्क की डेफिनेशन जाना था और ये जाना था कि वर्क होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज भी हम वर्क की कुछ और विशेषताओं को जानेंगे। जैसे हम बात करें सम और विषम संख्याओं के वर्ग क्या होते हैं। मान लो सम संख्या का वर्ग, सम संख्या का वर्ग, ये क्या होते हैं। ठीक है, तो इवन नंबर्स जो होते हैं उसका वर्ग हम अगर देखें, जैसे दो का, यहाँ पर हम सम की बात कर रहे हैं, ध्यान दें। ठीक है फ्रेंड, जैसे दो का वर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, तो दो का वर्ग क्या होता है, टू का स्क्वायर। कितना आ जाएगा, चार। टू का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, फोर का वर्ग, फोर भी क्या है, सम संख्या है, फोर का स्क्वायर। ठीक है, हाँ ठीक है। हम ऐसा नहीं है कि हम सारी सम संख्याओं का वर्ग करेंगे, हम बस समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर सम संख्या को ले रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे भी आप जानते हैं सम संख्या बहुत सारी होती हैं। मान लो सिक्स का वर्ग, सिक्स का स्क्वायर कितना, 36। तो सम संख्या का वर्ग भी पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब जरा मैं विषम संख्या का वर्ग भी ले लूँ। विषम संख्याओं का वर्ग, विषम संख्याओं का वर्ग। अब ये विषम संख्याओं का वर्ग क्या होता है, इस बात को जानिए। जैसे एक का वर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, एक का वर्ग मतलब एक का स्क्वायर कितना आएगा, एक ही आएगा। हम तीन का लेंगे, तीन विषम संख्या होती है, तीन का वर्ग यानी थ्री का स्क्वायर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, नाइन आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फाइव का वर्ग, फाइव का वर्ग कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, यानी फाइव का स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर मतलब 25। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये विषम संख्या, ठीक है भाई, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, ये सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने सम विषम दोनों के बारे में आपको बता दिया। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ भी पाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी होगी। तो मैं अब हम कुछ और चीज़ों की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम कुछ और चीज़ों की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमें अभाज्य गुणनखंड, जैसे कि हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने भी आने चाहिए। ठीक है, सपोज मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा 144 का वर्गमूल ज्ञात करना है। 144 का वर्गमूल, 144 का वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, कि आपको समझ में आ जाए अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हमने किसको लिया एग्जाम्पल के तौर पे, 144। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कि 144 के कैसे निकालेंगे। पहले हमने ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स, अब ये इधर क्या लिख दिया, 144। ठीक है फ्रेंड, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टू से, टू सेवन जा 14 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, टू सेवन जा 14 होता है, और टू टू जा 4। ठीक है फ्रेंड्स, टू थ्री जा 6 जा, टू सिक्स जा 12। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। टू एक कम टू एट, ठीक है, टू एट जा 16, फिर टू 9। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या आएगा, थ्री। भाई 9 आ गया है, तो सीधा क्या आएगा फ्रेंड्स, थ्री आएगा। अब क्या आ जाएगा, थ्री। तो फ्रेंड्स जो इसके अभाज्य गुणनखंड आएंगे, अगर मैं 144 की बात करूं, ठीक है फ्रेंड, जो उसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहे हैं, टू टू टू, अच्छा, टू थ्री क्रॉस थ्री। और हम इसके अभाज्य गुण, हमें ना इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मैं इसके पेयर पेयर देखूं, जैसे जोड़े कहते हैं हिंदी में, तो पेयर बन रहे हैं आसानी से। ठीक है फ्रेंड, कितने बन रहे हैं, आसानी से पेयर बन रहे हैं। और अगर मैं देखूं तो टू
क्रॉस 2 क्रॉस 3 कितना होता है फ्रेंड्स? ये कितना होता है भाई? 12 होता है। 2 दूनी 4 3 12, 2 2 जा 4 4 3 जा 12। तो फ्रेंड्स 144 हमें वर्गमूल ज्ञात करना था, ठीक है। तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? 12, यानी 12 इसका आंसर आ जाएगा। 12 इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वर्गमूल निकालना आप सीखे होंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे प्राप्त करते हैं ये भी आप सीख गए होंगे। अब जब मैंने आपको ये सिखाया तो मैं सोचता हूँ अब एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको बात अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए। मतलब मुझे 576 का वर्गमूल ज्ञात करना है, 576 का वर्गमूल, ठीक है, ज्ञात करना है। अब 576 का वर्गमूल मुझे ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको भी बताता हूँ मैं आपको कैसे करेंगे। अब 576 के लिए क्या करना है? हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने हैं। क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त करने हैं। हमने 576 को लिखा, ठीक है फ्रेंड्स। एक मिनट, हमने से 2 से हमने शुरुआत करी, ठीक है फ्रेंड्स। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, ठीक है फ्रेंड्स। 144, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 12, 2 7 जा 14, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे ये तो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ इसे, ये मैंने अभी समझाया था आपको, ठीक है फ्रेंड्स। और ये मैंने समझाया कहाँ था आपको? ये मैंने आपको समझाया था यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड। बहुत डिटेल में बताया था आपको मैंने ये, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया था। तो अब हमने इसको भी, इसके भी अभाज्य गुणनखंड हम प्राप्त करें तो आप क्या लिखते हैं? 576 इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 और क्या था, यानी 2 कितनी बार है? 6 टाइम है। तो यानी 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 फिर क्या है? 3 क्रॉस 3। एक बार हम रीचेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 2 है 6 बार और 3 2 बार, तो सही है, ठीक है फ्रेंड्स। ये ठीक है एकदम। अब आप देखें जोड़े, सब इसमें जोड़े पे बड़ा ध्यान दिया जाता है, जोड़े पर। 576 की बात कर ले, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? 2, ठीक है फ्रेंड्स। हमने इसके जोड़े बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक मैं थोड़ा सा, एक मिनट, भाई 576 का हमें वर्गमूल चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 2 क्रॉस, ठीक है। अब 2 3 बार क्यों आया इसका रीज़न आपको पता चल गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। ये रहे इसके पेयर और ये 3 के, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 24। यानी मुझे 576 का वर्गमूल निकालना था। तो इसका वर्गमूल क्या है फ्रेंड्स? 576 का जो वर्गमूल आया है वो कितना आया है? 24। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे अब हमने आपको ये बता दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आपको बताते हैं कि मान लो परिमेय संख्या का वर्गमूल कैसे याद करेंगे, ठीक है। ये तो आप सीख गए होंगे। मान लो हमें परिमेय संख्या का, ठीक है, परिमेय संख्या का वर्गमूल निकाल लो। परिमेय संख्या मैंने कैसे ली? मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये ले ली, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये परिमेय संख्या ली है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, मुझे इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। इसका वर्गमूल ज्ञात करने में आना चाहिए आपको। इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, मतलब हर चीज़ को सीखते हो चलो, ठीक है। इसका तो ये एग्जाम्पल आपने देख लिया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। मैं इसको एड्रेस करता हूँ अब, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अंश और हर आप दोनों ही जानते हैं, अंश और हर क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम 256 के निकालते हैं,
ठीक है फ्रेंड। थोड़ा मैं स्पीड में कर रहा हूँ ये, क्योंकि आपको आप सीख गए होंगे अब। यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो मैं 256 के निकाल दिए। ठीक है फ्रेंड्स, हमने किसके निकाल दिए 256 के। तो यहाँ से हमने 256 के निकाले। अब जब 256 के निकाल लिए तो 441 के भी निकालेंगे। तो 441 के मैंने यहाँ पे निकाल देता हूँ। ठीक है, 441 के मैं यहाँ पे निकालता हूँ। अब 441 है, ठीक है, 2 से तो ये, और मैं अगर मैं 2 से करके देखूँ इसे, 2 तो ये 2 से तो होने का नहीं है। मैं सीधा कैसे कर देखता हूँ, 3 से करके देखता हूँ। ठीक है, 3 1 जा 3, ठीक है फ्रेंड्स, 3 4 जा 12। यस, ये 3 से हो गया, ये 3 से आसानी से हो गया। ऐसे 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 1 जा वो 7 7 जा 49। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मैंने आपको सिखाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। तो एक बार इसे तसल्ली से देख लीजिए। तो हम जब हमने इसके ये 256 440 अपॉन 441 का, यानी 256 अपॉन 441 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अगर मैं 256 की बात करूँ, ठीक है, हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इससे पहले हम 256 के करते हैं। ठीक है, तो 256 के क्या आएंगे फ्रेंड्स, यहाँ से 2, एक मिनट, इसके क्या आए थे फ्रेंड्स 256 के, अगर मैं देखूँ तो इसके आए थे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, ए तो 3 4 5 6 7 8, ए दो 3 4 5 6 7 8, यानी 8 बार 2 है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, यानी मैं इसके पे एक यानी मैंने इसके जोड़े बना दिए। ठीक है, मैंने इसके क्या बना दिए, मैंने मैंने इसके, एक मिनट, हमने इसके जोड़े बना दिए। तो इसका अगर मैं 250 का देखूँ, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, तो ये तो फ्रेंड्स किसका, ठीक है फ्रेंड्स, ये तो 240। अब मैं ज़रा 441 के भी देखता हूँ। 441 के क्या आए थे फ्रेंड्स, तो 441 के तो मैं सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके 3 3 और 7 7 है, यानी 3 3 का एक 3 आ जाएगा और 7 7 का एक 7 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसे 3 × 7। ठीक है, 3 × 7। तो अब मैं जो हमारा क्वेश्चन था, मैं सीधा क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आ रहा हूँ। यही तो क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा था, जब फिर मैंने इसे उसे इरेज कर दिया था। इसका मुझे वर्गमूल चाहिए था। तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, ठीक है फ्रेंड्स, 3 क्रॉस 7। ठीक है, अंश और हर के फॉर्म में हमने इसे लिख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, 256 अपॉन 441। ठीक है फ्रेंड्स, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जो इसका वर्गमूल आ जाएगा फ्रेंड्स, वो क्या आ जाएगा, इसका वर्गमूल आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, थोड़ा मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा आपको हिंदी में ही मैं आपको बताता हूँ कि हिंदी में कैसे लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। मान लो हमें हिंदी में लिखना हो, ठीक है, कि जैसे हमने अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने क्या लिखा था, हमने ऐसे लिखा था। ठीक है, 24 आंसर आया था, अभी थोड़ी देर पहले की बात है। ठीक है, अब मैं थोड़ा इस वर्ग अभाज्य गुणनखंड जब हम प्राप्त करते हैं, तो हम इसके फाइनल सॉल्यूशन पर आते हैं। मान लो हिंदी में हमें कैसे लिखना है। ठीक है, हम कैसे लिखेंगे, जैसे हमें लिखना हो, जैसे अतः, ठीक है फ्रेंड्स, मान लो 256 441। ठीक है, थोड़ी हिंदी बनानी भी आनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब थ्योरी लिखने का तरीका आना चाहिए, कहने का मतलब मेरा ये है। वर्गमूल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, अतः 256 और 400 अपॉन 256 और 441 के जो वर्गमूल हो जाएगा, क्या आ जाएगा फ्रेंड, +- 16 अपॉन
21। ठीक है, अब ये क्यों आया भाई, 3 7 जा 21 होता है ये, ठीक है, और 2 2 जा 4 4 2 जा 8 16 ये। तो अतः 256 अपॉन 441 के वर्गमूल क्या है, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस 16/21, ठीक है। 256/441 के जो वर्गमूल है वो इसका ये सॉल्यूशन आ गया, जो मैंने क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब ये आप समझ गए तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से देखिए, और इसका मतलब कहीं पे आपको दिक्कत है तो वीडियो को रिपीट करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब इसी के साथ हम क्या करते हैं, अब आगे अपने क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं। जैसे मान लो भागविधि सीखनी है हमें मुझे हमें जैसे मान लो मैं आपको, अब आपने अभाज्य गुणनखंड द्वारा तो प्राप्त करने सीख गए, मान लो मुझे आपको बताना है कि भाग विधि से कैसे करेंगे। ठीक है, इंग्लिश में उसे डिवीज़न मेथड कहते हैं, इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, डिवीज़न मेथड। भाग विधि से मान लो मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ जैसा आपको समझाने के लिए, भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकाला जाता है वो भी देखें। ठीक है, मान लो, ठीक है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है भाग विधि से, भाग विधि द्वारा, भाग विधि, ठीक है फ्रेंड्स, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करो। वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब जब वर्गमूल भाग विधि से हमें वर्गमूल ज्ञात करना है तो इसका मेथड भी अलग होगा, क्योंकि हमने जो पहले भी क्वेश्चन सोल्व किया था उसमें मेथड हमने अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करे थे, फैक्टर्स करे थे। ठीक है फ्रेंड, लेकिन यहाँ पे थोड़ा तरीका अलग है भाग विधि का। ठीक है फ्रेंड, भाग विधि का तरीका ऐसे होता है, मान लो मैं ऐसे आपको सिखाता हूँ, ये रहा भाग विधि का तरीका। ठीक है, हमने लिखा है 849 को, कितनी डिजिट आ रही है इसमें, अंक कितने हैं, 4 है, हमने 2 2 के जोड़े बनाए। ठीक है फ्रेंड, हमने 2 2 के जोड़े बनाए। जब हमने 2 2 के जोड़े बना दिए तो अब देखिए फ्रेंड, अब हमें 18 से कम लेना है। मान लो 18 से कम, आप 2 दूनी 4 लोगे ज़्यादा कम हो जाएगा, 3 3 लोगे ज़्यादा कम हो जाएगा, 4 4 16 ये सही रहेगा, लेकिन 5 5 25 मत लेना, वो ज़्यादा हो जाएगा, हमें कम लेना है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले मेथड में क्या होता है, 4 + 4 यहाँ पे जोड़ेगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसे मैंने ग्रीन से लिख दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया फ्रेंड, यहाँ पर ऐड होगा जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो, इस बात को समझानी, इस मेथड को जितनी आसानी समझेंगे आपके लिए सही रहेगा। तो यहाँ पे यहाँ पर हमने 4 लिखा, मतलब जो यहाँ पर लिखते हैं वो ही हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने 4 उतार दिया। उसके बाद क्या करते हैं फ्रेंड्स, फिर एक लाइन ऐसे खींची। ठीक है फ्रेंड्स, 80 में 16 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 बचेगा, और यहाँ पे क्या है 2 4 9, ये जो 2 का जोड़ा बचा है ना इसे पूरा उतार देंगे, और यहाँ पे 4 और 4 8 हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया यहाँ पे तो जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाती है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती है। 18 के नीचे क्या हो गई, मल्टीप्लाई 16 आया था। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, अगर मान लो हमें 249 लाना है, 249 से ज़्यादा नहीं लेना, 249 से कम लेना है। ठीक है, क्या 249 ही आ जाए, मतलब कुछ भी, मान लो अगर मैं चलो अगले पेज पे, मान लो हम 2 को करते हैं मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 8 से 16, ये तो ज़्यादा कम हो गया। मान लो मैं 83 को करके देखता हूँ। ठीक है, 3 9, और ये तो पूरा हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, 249 ही आ गया। तो यहाँ पे मुझे क्या लेना है फ्रेंड्स, मुझे 3 ही लेना होगा। हमने 3 ही लिया, हमने क्या लिया है फ्रेंड्स, हमने 3 को ही लिया। ठीक है फ्रेंड, मैंने पहले कहा है कम ले सकते हैं आप, ज़्यादा ना लें, वहाँ 249 से ज़्यादा ना लें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 249। ठीक है फ्रेंड्स,
तो हमने क्या करा है यहाँ पे 3 को ही लिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या आ गया 0, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे क्योंकि हमने 3 लिया ना। मतलब अगर आप 8 के साथ यहाँ 3 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 3 ही लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे तो यहाँ पर भी आप 3 ही लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया 249, और ये क्यों आया, ये अभी मैंने मल्टीप्लाई करके आपको दिखाया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होता है भाग विधि द्वारा, ठीक है फ्रेंड। भाग विधि द्वारा जब हम सोल्व करते हैं वर्गमूल, तो वर्गमूल की मैंने भाग विधि भी आपको बता दी, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने वर्गमूल की आपको भाग विधि बता दी कि वर्गमूल भाग विधि से कैसे निकालते हैं। अब जैसे मत तो मेरी आदत है कि आपको मैं दो तीन एग्जांपल बताता हूँ। जब भी मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि मैं 2 एक एग्जांपल बताता हूँ, तो 2-3, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब मान लो मैं एक और एग्जांपल लेना चाहता हूँ, ठीक है। हम कोई सा भी एग्जांपल ले लें, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, जैसे हम क्या एग्जांपल लें, जैसे हम ऐसे मान लो हमने कोई नंबर लिया, जैसे इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब इसी नंबर को क्यों लिया, क्योंकि उसमें 4 अंक थे, इसमें क्या है 5 अंक है। ये 5 अंक वाले तो आपको समझ में आना चाहिए कि 5 अंक में कैसे करेंगे। तो मैंने ना 5 अंक ले लिए, तो 5 अंक भी आपको समझ में आना चाहिए। तो फिर मैंने इसका, हमें वर्गमूल याद करना किससे, भाग विधि से। भाग विधि से एक वर्गमूल क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड प्राप्त, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड वाली जो विधि है उससे नहीं, ठीक है, हमें भाग विधि द्वारा से सोल्व करना है। तो हम इसे सोल्व करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर से वही जो आपको मैंने तरीका बताया, 7 3 4 4 1। हम इसमें भैया 5 अंक आ रहे हैं, इसमें 5 अंक में पहले वाले को, ठीक है, इन 2 के जोड़े, पहला वाला सिंगल, बाकी के 2 के जोड़े, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए मैंने 5 अंकों का लिया, जिससे आपको 5 अंक वाला भी समझ में आ जाए। अब 7 से मुझे कम लेना है। अब मान लो 3 या 9 लोगे गलत हो जाएगा, ये बात ध्यान रहे, ठीक है फ्रेंड्स। मुझे कम लेना है, मैंने 2 + 2 करा, यहाँ पे तो जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे 4 आएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 4 आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा 4 को छोटा सा, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर अब एक नई लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है। जब आप यहाँ पर 2 लिखते हैं, तो यहाँ पे आपको 2 लिखना पड़ेगा ऊपर, ये तरीका होता है। नीचे क्या बचा 3, 7 में से 4 गया 3, अब 3 3 4 उतार दिया मैंने। अब यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब 4 की मल्टीप्लाई मुझे करके देखनी है। अगर मैं यहाँ पे करके देखता हूँ, मान लो 4 की मल्टीप्लाई 6 से करके देखता हूँ कितना आता है। 6 से जा 36, 3 6 हो जाए 24, ये तो 276 तो ज़्यादा कम हो गया, ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। अब मैं ज़रा 7 का करके देखता हूँ कि 7 में क्या आता है। 7 7 जा 49, 4 7 7 4 जा 28, 28 में 4 जा ये 329, 7 4 जा 28, तो कितना आ गया फ्रेंड्स 329 आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखता हूँ मैं, 7 + 7, यहाँ पे क्या होगा 329, और 334 में से 329 जाएगा तो कितना बचेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखूँगा 5, और 41 को उतारना पड़ेगा क्योंकि हमने 5 अंकों को लिया है, 41 बचा है शेष। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड 54। अब 54 में हम क्या, तो बेटे बच्चों ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हमने यहाँ पे 1 लिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, अगर हम 1 करके देखें तो 5 4 1, फाइव फोर, तो यहाँ पे हमने क्या हो जाएगा फ्रेंड, थोड़ी स्पेस की वजह से मैंने इसको ऐसे लिख दिया 541। यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड 0, 541। तो जो हमें इसका वर्ग, और 1 मिनट में जब मैं यहाँ पर जब 7 आया था तो मुझे यहाँ पे भी 7 लिख रहा था, और फिर जब आखिरी में 1 आया है तो मुझे यहाँ पर भी 1 लिखना है। तो ठीक है फ्रेंड, तो इसका वर्गमूल हमने निकाला 73,441 का,
73,441 का जो वर्गमूल आया है वो कितना है फ्रेंड्स, ये आया है। तो मैंने एक 5 अंक वाला भी आपको सोल्व करके बताया, उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप जो आपको कहीं पे दिक्कत है उस चीज़ को आप रिपीट करके भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आप उसे अच्छी तरह समझें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमें अगर हमें जैसे ये तो हमने भाग विधि हम सोल्व करा रहे हैं आपको, इसको जरा इसका इरेज करते हैं। अब अगर हम देखें, मान लो हमें केवल √2 का, भाई √2 हमने लिया है, भाई भाग विधि से अभी तक हमने 5 अंकों 4 अंकों का आपको सिखाया। अब मान लो कभी √2 का हमें वर्गमूल निकालना होगा भाग विधि से, √2 का। ठीक है, भाग विधि से हमें सोल्व करने को कहा गया, तो हम क्या करेंगे, तो हमें इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, भाग विधि से तो हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको और बताया था, इसमें बहुत अंतर होता है 2.0 और 2.5 में। 2.0 मतलब 2 ही होगा, 2.5 को आप 2.5 ही बोलोगे। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ आपको समझा रहा हूँ, मान लो 3.0 है तो आप इसे 3 बोलोगे, और मान लो 3.6 है तो आप उसे 3.6 ही बोलोगे। 3.0 को 3 बोल लोगे, लेकिन 3.6 को आप 3.6 ही बोलोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात मुझे समझानी थी। और मान लो हमें 2 का करना है, हमें 2 का सोल्व करना है, तो हम इसे किस तरीके से करेंगे फ्रेंड्स, चलो इसे हम ग्रीन से ही सोल्व करते हैं। ठीक है, हमें तो 2 के लिए हम क्या करते हैं, 2 0 लगाते हैं और फिर इसके बाद 0 0 0। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसे लगा लेते हैं, 0 0 0 0, 1 2 3 4। ठीक है, हमने 8 0 लिए क्योंकि 2.0 है। ठीक है, अब इसे हम सोल्व कैसे करेंगे, भाई हमें सबसे पहले हमें भाई 2 को हम पहला सिंगल 2 है तो हम यहाँ पर लिखे 1 + 1। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा, 1 आएगा, फिर कितना होगा 1, यहाँ पे क्या लिखा हमने 1। ठीक है फ्रेंड, अब नीचे क्या बचा, ये नीचे आ गया 100। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ भी हम पॉइंट लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हमने क्या लिया, पॉइंट लिया। ठीक है, और 2 में से 1 गया 1, अब क्या पॉइंट जब हमने ले लिया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया 2 0 है। ठीक है, ये बन गया 100। अब यहाँ पे क्या 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। अब हम क्या करें, मान लो हम 2 और 3 ओके +3 करेंगे तो 23 3 से 69 हो जाएगा, 23 3 से 69 हो जाएगा। तो हम 4 लेके देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया 96। ठीक है फ्रेंड्स, अब 100 में से 96 जाएगा फ्रेंड, कितना बचेगा 4। ठीक है, 400 लिखते हैं ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, और कितना बचा 28। ठीक है, कितना बचा फ्रेंड 28। अब 28 में 2 करो, 2 के मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये तो 500 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम केवल 1 लिख के देखते हैं, कितना 281। ठीक है फ्रेंड्स, 281, तो 10 में से 1 गया, 10 में से जब 1 जाएगा 9 बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये 1 हो जाएगा, 3 में से 2 क्या 1। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर यहाँ पे 2 0 हमने लगा ली। ठीक है, एमट जो हम लिख रहे हैं हम यहाँ पे भी अपना लिखते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, 4, फिर हमने क्या लिया 1। ठीक है, ये बात आपको मैं समझा चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या गया 282, कितना गया 282। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद अब यहाँ पे कितना बचा है, एक बार मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ये लाइन ज़्यादा हो गई, थोड़ा स्पेस भी हम बना लेते हैं।
क्योंकि 28211 और ये 2 0 हमने यहाँ पे लगा दी। ठीक है, तो अब 282 में ये कितना हो बैठा है 11,900 और 282 है, तो हम सीधा एक काम करते हैं, 282 में आराम 3 करके देखेंगे। 3 3 9, 3 2 6, 3 8 24, 3 2 6, ये तो ज़्यादा ही कम हो गया। ठीक है, अब मैं 4 करके देखता हूँ जरा। ठीक है, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 8 9, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 3, 4 2 जा 8 8। हाँ, ये सही बैठा है। वो 11,900 था, ये 11,296 बैठा है, 11,296 बैठा है। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ 4 + 4, 11,296। ठीक है फ्रेंड्स, 11,296, 11,296। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 4 आ जाएगा। तो 1.414 तक, हालांकि हम इसे अभी आगे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन डेसिमल के दशमलव के 3 प्लेस तक मैंने आपको सोल्व करा दिया। दशमलव के 3 प्लेस तक मैंने इसे सोल्व करा दिया और आपको समझ में भी आ गया होगा। मेरा आपको उद्देश्य आपको ये समझाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ समझ भी गए होंगे कैसे कैसे मैंने इसे सोल्व किया। ठीक है फ्रेंड्स, और आप समझ भी गए होंगे, यानी 2 का भी मैंने मान लो √2 का कैसे सोल्व करते हैं ये भी मैंने आपको सिखा दिया। जब आप √2 का, मैंने उम्मीद करता हूँ कि √2 मैंने आपको करा दिया, √3 ना आप निकालें और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, √3 आप खुद सोल्व करें, क्योंकि √2 का तो मैंने आपको निकालना सिखा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सीख भी होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये आप इसे सब्ट्रैक्ट भी कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि मैंने 3 प्लेस तक बताया, तो आप इसे सोल्व भी कर लेना। ठीक है, मैंने इसे 3 प्लेस तक सोल्व किया है, तो आप इसे आगे भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक भी आपका सही माना जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आप आगे से सोल्व कर सकते हैं। √3 का आप खुद करें। तो अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो आप कैसी लगी आप जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और कोई आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर टाइप करें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।